नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग साइंस पढ़ रहे थे और साइंस में फिजिक्स चल रहा था। फिजिक्स के क्रम में हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े? पहला में हम लोग पढ़े थे मात्रक, जहाँ से हमारा फिजिक्स का स्टार्ट होती है, फिजिकल मात्रक। एक हम लोग मात्रक पढ़े थे। इसके बाद दूसरा वीडियो में हम लोग पढ़े थे रेडियन और अस्टेरेडियन। तत्पश्चात हम लोग क्या पढ़े? ये विमीय सूत्र पढ़े। रेडियन सबसे पहले, दूसरा में क्या पढ़े? रेडियन और अस्टेरेडियन। ठीक है, अस्टेरेडियन। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? विमीय सूत्र पढ़े। ठीक है, विमीय सूत्र। तो अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब मात्रक वाला नहीं देखे हैं, रेडियन अस्टेरेडियन का नहीं देखे हैं, विमीय सूत्र का वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप क्या करेंगे? प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर का अलग अलग प्लेलिस्ट है। आप फिजिक्स का प्लेलिस्ट में जाएंगे और फिजिक्स से इन तीनों पार्ट को देख लेंगे, ताकि आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। और आप चैनल में अगर हम नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे अदिश और सदिश। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न क्या होता है, एग्जाम में फिक्स होती है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सदिश और अदिश। और हम लोग करते हैं क्या है, कभी ट्रिक लगाते हैं, जब तक यूज हो रहा है तब तक ठीक है, और जैसे ट्रिक छूटा वैसे ट्रिक हवा बन जाती है। ठीक है, तो ट्रिक नहीं, आपको समझना है सबसे पहले कि सदिश और अदिश क्या है, फिर इसके एग्जाम्पल सिर्फ समझ लेना है। ठीक है, आइए आप चर्चा करते हैं अदिश। जैसे कि नाम से पता चलता है, वेक्टर और स्केलर। ठीक है, ये आपका हो गया वेक्टर। देखिए अदिश और सदिश। सदिश, सदिश, सपुत्र मतलब अच्छा, पॉजिटिव है ना। तो सदिश मतलब जिसमें दिशा हो। क्या हो? दिशा हो। जैसे अगर हम बोलेंगे कि हम 50 किलो है, सबको दैट मान लीजिए, वैसे अप्रॉक्सीमेट 50 किलो ही होंगे, तो हम कितना किलो है? 50 किलो है। तो ये 50 किलो जो मेरा द्रव्यमान है, तो इसका दिशा क्या है? ये तो कुछ नहीं, इसमें दिशा है क्या? बस नहीं, मेरा वजन है। तो ये क्या है? अदिश है। ये कोई भी संख्यात्मक मान 50 होता है। मैंने किसी को 400 रुपया दिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने किसी को 400 रुपया दिया, तो ये 400 क्या है? संख्यात्मक मान है। और संख्यात्मक मान को ही हम लोग कहते हैं परिमाण। ठीक है, क्या कहते हैं? संख्यात्मक मान जो है 50 किलो है, 3 रुपया है, 3 लीटर है, जो भी है, जो संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर बाइक से गया, ध्यान दीजिएगा, कितना किलोमीटर गया? 30 किलोमीटर गया। तो 30 क्या है? 30 क्या है? परिमाण है। संख्यात्मक मान को ही हम लोग क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। तो जिसमें केवल परिमाण होती है, जिसमें केवल क्या होती है? परिमाण होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं, आप उन तीनों वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि यहाँ पर आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, तो कुछ राशियां ऐसी हैं जिनमें क्या होता है? परिणाम तो होना ही होना है, उसके अलावा दिशा भी होती है। क्या होती है? दिशा भी होती है। एग्जाम में आपका किसी भी तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे सदिश और अदिश दोनों में परिणाम होती है, परिमाण, परिमाण, ध्यान दीजिएगा, दोनों में परिमाण होती है। हाँ, होता है, परिमाण तो होना ही होना। एक में दिशा होता है, एक में दिशा नहीं होता है। तो अदिश का मतलब आप क्या समझे? जिसमें केवल परिमाण हो। क्या हो? जिसमें केवल परिमाण हो। और सदिश में क्या है? परिमाण तो होगा, संख्यात्मक मान तो होगा, लेकिन उसकी दिशा भी होगी। उसकी क्या होगी? दिशा भी होगी। उसे हम लोग क्या कहेंगे? सदिश कहेंगे। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, जैसे चाल और वेग। चाल और वेग, और अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एकदम क्या कहते हैं, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ेंगे, कोई ट्रिक्स नहीं। देखिए, चाल और वेग। चाल क्या है? जैसे कि आप 50 के स्पीड से धनबाद जाते हैं, या गिर जाते हैं, रांची जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मुंबई, पटना, कहीं भी जाते हैं, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसका कोई दिशा नहीं है, कोई फिक्स दिशा नहीं होती है। लेकिन वेग क्या होता है? वेग भी चाल ही है, बट सम डिफरेंसेस। क्या है? वेग भी आपका क्या है? चाल ही है। जैसे कि आप गोली चलाते हैं, ठीक है, तो आप गोली जब चलाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से आपने गोली चलाया और यहाँ से गोली चलाया, तो गोली सीधा यहाँ आएगा, एकदम सीधा दूरी आएगा। तो उस स्पीड को, यहाँ 40 के स्पीड से निकला गोली, यहाँ पे आके किसी को लग गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गोली जो चल रही है, वो तो फिक्स दिशा है कि हाँ, वो फिक्स दिशा है कि उसी को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, तो वेग में क्या होती है?
दिशा होती है, बट चाल में दिशा नहीं होता है। ठीक है, सीधी चाल को ही हम लोग वेग कहते हैं, सीधी चाल को ही हम लोग वेग कहते हैं, याद रखिएगा, सीधी चाल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो चाल का कोई दिशा नहीं है, बट वेग का आपने क्या देखा कि वेग का दिशा है, तो जो दिशा है वो आपका चला जाएगा किसमें, सदिश राशि में, और जिसमें दिशा नहीं है उसमें क्या हो जाएगा, आपका अदिश राशि होगा। तो इस तरह से आपने समझा चाल और वेग का। इसके बाद हम लोग कहते हैं द्रव्यमान और भार का। देखिए द्रव्यमान और भार में डिफरेंस हल्का बहुत है, बहुत नहीं लेकिन हल्का है। द्रव्यमान क्या होता है, जैसे कि हम बताएं कि मेरा मतलब द्रव्यमान जो है कितना है, 50 किलो, हम चर्चा कर रहे थे अभी 50 kg है, तो इसका कोई दिशा नहीं है। लेकिन अगर इसी को एक लिफ्ट उठाती है, अगर हम लिफ्ट में हैं तो लिफ्ट एक दिशा में उसको उठा रही है, लिफ्ट हमको हमारे भार, हमारा जो मतलब वजन है उसको उठा रही है। अगर हम ही किसी चीज़ को उठाएंगे ना, कोई बच्चा ही अगर 20 किलो है तो वो अपने आप का द्रव्यमान हो गया 20 किलो, लेकिन उसको अगर हम उठा के हाथ वैसे उठाएंगे तो हम पर भार पड़ रहा है, उसका भार पड़ रहा है ना, उसका एक क्या कहते हैं, एक एकांक का क्या हो रहा है, एकांक का मतलब भार पड़ रहा है, पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रही है, तो आपका हो गया क्या, भार हो गया। तो भार का दिशा होता है लेकिन द्रव्यमान का दिशा नहीं होती है। तो द्रव्यमान क्या हो गया, आपका अदिश राशि हो गया, और ये क्या हो गया, भार क्या हो गया, आपका सदिश राशि हो गया। दो हो गया, एक और इसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या, देखिए दूरी और विस्थापन। दूरी विस्थापन में अंतर क्या, देखिए दूरी का भी मात्रक मीटर ही होता है। ठीक है, हमारा विमीय सूत्र में आप देखे भी थे कि दूरी का भी मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन दूरी क्या होती है, सीधा नहीं होता है, दूरी आपका टेढ़ी होती है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, सीधा दूरी को जैसे कि हम एक गोली चलाएं और वो गोली कितना दूर सीधा कितना गया, 50 मीटर तक वो गोली गया, कितना मीटर तक गया, 50 मीटर तक वो गोली गया, तो वो सीधा जाएगा। तो सीधा दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो जिसमें दिशा हो गई वो आपका विस्थापन हो गया, और जिसमें दिशा नहीं होगा वो आपका क्या हो गया, दूरी हो गया। इस तरह से आपने अदिश और सदिश के बारे में समझा, दोनों का डिफरेंस किया कि चाल क्या है, अदिश राशि है, वेग क्या है, सदिश राशि है, द्रव्यमान क्या है, अदिश है, और भार क्या है, सदिश है, दूरी क्या है, अदिश है, और आपका विस्थापन क्या है, सदिश है। चलिए इनके अलावा और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फिर भी और कुछ देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले बोलेंगे वेग है ना, वेग जब सदिश है तो आगे भी आपका क्या होगा, सदिश होगा। इसके बाद बल जब भी लगाते तो उसका भी एक दिशा होता है, जैसे कि हम यहाँ बल लगाए, अभी ऐसे करके लिखे तो वहाँ भी हम बल लगाए कि नहीं, तो एक दिशा हुआ, तो बल का भी एक दिशा होता है। विस्थापन भी आप पढ़ लिए, वेग पढ़ लिए। त्वरण क्या होता है, त्वरण की एक दिशा होता है, जैसे कि इस हम मार्कर को छोड़ेंगे तो पृथ्वी की ओर आकर्षित, पृथ्वी की ओर गिरेगी अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का जो बल है। तो इसको जब छोड़ेंगे तो ये नीचे की ओर आएगी, तो ये क्या होगा, ये भी इसका एक दिशा हो गया, पृथ्वी की एक दिशा हो गया ना, तो जिसका दिशा हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। और थोड़ा सा हम चर्चा कर दें, इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब डिटेल्स से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम बता दें कि त्वरण क्या होता है। ठीक है, त्वरण क्या होता है, तो जो आपका वेलोसिटी है, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी अर्थात वेग, तो वेग का जो क्या कहते हैं उसको, वेग का परिवर्तन की दर, वेग जो उसका चेंजिंग हो रहा है उस रेट को हम लोग क्या कहेंगे, उस दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। जैसे देखिएगा ये पेन यहाँ पे है, यहाँ छोड़ेंगे, जैसे अभी तो इसका जीरो वेग है, वेलोसिटी कितना है, जीरो है, स्टार्टिंग में इसका प्रारंभिक वेग जीरो है, अभी इसका वेलोसिटी नहीं है, वेग नहीं है, स्पीड नहीं है, वेग और स्पीड सेम है लेकिन थोड़ा सा सीधा के कारण अंतर है। अब इसको छोड़ेंगे तो यहाँ 5 का स्पीड और नीचे 6 का स्पीड और नीचे 7 का स्पीड, यानी इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चाल अर्थात वेग क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये जो वेग बढ़ रही है, जैसे जैसे नीचे जाएगा वेग बढ़ते जा रही है, तो ये जो वेग बढ़ने का जो दर है ना, जो वेग बढ़ने का दर है, इसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। और आपको बताए थे कि त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है। अगर आप हमारा पुराना वीडियो देखें इसके पहले वाला, तो आप क्या करेंगे, त्वरण का कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और अगर आपको बनाने में परेशानी है तो हमारा विमीय सूत्र का जो पार्ट 3 वीडियो है आप उसको देख लेंगे। संवेग, आप थोड़ा सा समझिए कि संवेग, जहाँ पे वेग आ गया, अब वेग में कुछ भी वर्ड आ जाए वो तुम्हारा वो आपका क्या होगा, सदिश होगा। जैसे संवेग आपका क्या है, संवेग आपका सदिश है।
सबसे पहले संवेग होता है क्या है समझ लेंगे। संवेग क्या होता है समझते हैं। देखिए संवेग क्या होता है, जैसे कि एक हमने गोली छोड़ा, ठीक है, तो गोली जा रही है, किसी पे वो लगेगा, तो गोली का वजन कितना है, मान लीजिए 50 ग्राम है। कितना ग्राम है, 50 ग्राम है, ठीक है। या और कितना की स्पीड से वो जा रही है, गोली का स्पीड कैसे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बाइक का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आपने एक बाइक लिया, मान लीजिए कि पल्सर नाम का कोई भी पल्सर का बाइक ले लिए, ठीक है। अब पल्सर का वज़न कितना है, पल्सर का वज़न हो गया मान लीजिए 150, एक मतलब 150 किलो, 150 किलो लगभग वही रहता है। अब 150 किलो वज़न किसका है, पल्सर का है, और वो कितना स्पीड से जा रही है, कितना स्पीड से वो जा रही है, ये 10 मीटर पर सेकेंड या 15 मीटर पर सेकेंड, कितना कैसे जा रही है। यानी बाइक का वजन और उसका स्पीड यानी वेलोसिटी मतलब वेग, दोनों को जब गुना कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, संवेग कहलाएगा। स्पीड मतलब वेलोसिटी समझिएगा, वेलोसिटी वेग और उसका वजन दोनों मतलब द्रव्यमान, जब दोनों को गुना कर देंगे तो क्या कहलाएगा, वो संवेग कहलाएगा। तो संवेग भी आपका क्या है, सदिश है। क्षेत्रफल भी आपका सदिश है। भार तो भी आपको बताएं कि भार सदिश है और द्रव्यमान क्या है, अदिश है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आप चुंबकीय क्षेत्र के बारे में वो आएगा, फिजिक्स अभी थोड़ा सा लेट लगेगा उसमें आने में, थोड़ा सा मतलब 20 या 25 पार्ट की में वो होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो जो चुंबक होता है, चुंबक जो होता है, मान लीजिए चुंबक है, क्या है, चुंबक है, तो चुंबक है, तो चुंबक का गुण कहाँ तक होगा, जैसे कि हम लोग देखें बचपन में क्या करते थे कि एक चुंबक ले लिए और एक यहाँ से सिक्का ले लिए, तो चुंबक को क्या करते थे, सिक्का के पास लाते थे और थोड़ा दूर में ही रहता था तो खींच लेता है, क्यों, क्योंकि अगर ये चुंबक है तो इसका चुंबक का जो गुण है इस इलाका में इतना दूर तक है, चुंबक जिस तरह से रहेगा, तो जहाँ तक चुंबक का गुण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जो नॉर्थ और साउथ पोल को इंगित करता है, दिक्सूचक। तो इसका भी एक दिशा होता है, इसका भी क्या होता है, एक दिशा होती है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आपका क्या होगा, सदिश राशि होगा। जैसे से आपने सदिश पढ़ लिया, अब हम लोग चर्चा करते हैं अदिश। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अदिश राशि देखेंगे। ऊर्जा मतलब क्या, जो कार्य करने की शक्ति है उसी को लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो हमें भी ऊर्जा है, कार्य करने का शक्ति हमें भी, लेकिन इसका कोई दिशा नहीं है, इसलिए लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे, ठीक है। समय का तो कोई दिशा होता ही नहीं है, बस। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अदिश राशि हो गया। कार्य, दाब, लंबाई, ठीक है। आपका चाल तो भी हम यहाँ डिफरेंस किए थे कि चाल और वेग में क्या है, द्रव्यमान और भार में भी डिफरेंस किए थे। आयतन का भी कोई दिशा नहीं होता। आयतन आप जानते हैं कि 3D जो बताए थे पहले, 2D और 3D में, तो 3D में जो कुछ भी आएगा वो आपका क्या होगा, आयतन होगा। और शक्ति, सामर्थ्य, ठीक है। तो इन मतलब कहने का मतलब आप सदिश याद रखेंगे ना, सदिश कि जिसमें दिशा होती है और परिमाण होता है, तो अदिश ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, छट जाएगा एग्जाम में, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा समझना है, और अगर थोड़ा सा भी समझने में कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को क्या करें, दोबारा देख लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।